हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तेरा मेरा साथ है का पार्ट नंबर 13 लेकर आई हूँ। बड़ी मम्मी आप अने उन्हें इस वक्त ऐसे देखकर चौंक गया था। साथ ही परेशानी उसके चेहरे पर थी। अने रीना की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। रमेश रीना के पास है, उसे हॉस्पिटल लेकर चलना है जल्दी, उन्होंने घबराए अंदाज में कहा। नैना की आंख खुल गई थी और वह भी तेजी से उनके करीब आई थी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। एक पल तो वह भी उनके चेहरे को देखकर घबरा गई। हाँ बड़ी मम्मी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग जल्दी से भाभी को लाएं। कहते हुए वह तेजी से अपना मोबाइल और वॉलेट उठाकर बाहर निकल गया। नैना मैथिली जी के साथ रीना के रूम की तरफ बढ़ गई। अस्पताल में मैथिली जी एक पल को बैठ नहीं पा रही थी। रीना की नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, केस कुछ ऐसा हो गया था कि सिजेरियन करना पड़ रहा था और रीना को ब्लड की ज़रूरत थी। और अच्छा हुआ कि नैना का ब्लड मैच हो गया। अभी भी वह बेचैनी से बाहर टहल रही थी। नैना उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर इस वक्त वो सभी बहुत परेशान थे। मुबारक हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। नर्स ने आकर खबर दी तो सभी के घबराए चेहरे खिल उठे थे। अने ने घर फ़ोन पर इतला दे दी। अगले रोज़ सब लोग मिलने आए थे। तब तक बच्चे और रीना को भी रूम में ले आया गया था। अस्पताल में मिठाइयाँ बांटी गई, सभी लोग बहुत खुश थे। तीसरे दिन रीना और बच्चा घर आ गए। नामकरण बड़े ही धूमधाम से किया गया। सभी लोगों को बुलाया गया, मगर एकता अभी भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि नीरज एकता के पति को बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उनका आना टल गया था। नैना के मम्मी पापा और नेहा भी आई थी। यहाँ आकर भी उन्होंने बस जग दिखावे के लिए नैना से बात की थी, जिसने उसे अंदर तक एक बार फिर हर्ट किया था, मगर फिर भी वह होठों पर मुस्कान सजाए सबके साथ शामिल थी। हवन हुआ और बच्चे का नाम रचित रखा गया। अने यह मिठाई नताशा के यहाँ देकर आनी है, लक्ष्मी जी ने कहा। मम्मी प्लीज़, और कहीं भी बोल दो, बट वहाँ नहीं जाऊँगा। उसका लहजा उकताया हुआ था। नताशा नामकरण में नहीं आई थी, उसकी तबीयत खराब थी, ऐसा उसने लक्ष्मी जी को बोला था। सो आज वह उसके यहाँ मिठाई भिजवा रही थी। क्यों, नैना ने मना किया है क्या? वह तंज से बोली और नैना को तिरछी नज़र से देखा, जिसका चेहरा उनकी बात सुनकर बुझ गया था। मम्मी, आपको जो समझना है समझिए, मगर मैं नताशा के घर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। वह लड़की ना तो कभी खुद चैन से रह सकती है और ना ही किसी दूसरे को सुकून से रहने दे सकती है। वह बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करती है दूसरों का इस्तेमाल करके। आप भी उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, उसने बहुत आराम से उनकी नाराज़गी को दरकिनार करते हुए कहा। बस अने बस कर, मैं जानती हूँ ये शब्द किसके हैं। मुझे ले चल वहाँ, तू बाहर ही रहना, मैं दे आऊँगी। लक्ष्मी जी अने के साथ चली गई थी और नैना यह सोच रही थी कि वह क्या करे कि उनकी गलत फहमी दूर हो जाए। यूं तो वह अने से दूर ही रहती थी, लेकिन उसके घर वालों को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। जब अने उसके घर वालों को अपना सकता था तो वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। जब उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो अने ने न केवल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, बल्कि पूरा ख्याल भी रखा था। वह अने की अच्छाई की कायल हो गई थी, लेकिन जुबान से इकरार नहीं करना चाहती थी। वह हर जगह हर बात में उसके साथ खड़ा था, बस उसी के अंदर ऐसी बर्फ जमी थी जो पिघल नहीं रही थी। और इसकी वजह यह थी कि जगदीश जी और नारायणी जी अभी तक नैना को दिल से माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें यही लगता था कि नैना ने उनके भरोसे और प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और कॉलेज में प्यार की पींगें बढ़ाती रही, जबकि पहले ही उसकी सगाई हो चुकी थी। उनकी यह सोच, यह बिहेवियर नैना को अंदर ही अंदर बहुत हर्ट करती थी। वह चाह कर भी अने को माफ़ नहीं कर पा रही थी। फिर उसका तरीका तो गलत ही था। लक्ष्मी जी नताशा के घर आ गई थी और किसी को वहां न पाकर उन्होंने नौकरानी से नताशा के बारे में पूछा, जिसके बताने पर वह उसके रूम की ओर चली गई। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर दाखिल होती, नताशा की आवाज़ ने उनके कदम वहीं रोक दिए। मैं अने को किसी भी कीमत पर पा कर रहूँगी मॉम। उस नैना को तो अब मैं ही रास्ते से हटाऊँगी, क्योंकि उस बुढ़िया से तो कुछ होने वाला है नहीं। और नैना पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, उस बुढ़िया को कुछ बोलती ही नहीं। कुछ बोले तो अने खुद उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देगा।
अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का अने को लेकर चली गई होती। वह अपनी माँ से बोल रही थी। तुम पागल हो गई हो नताशा, गलत कर रही हो तुम। तुम्हारे डैड ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है कि तुम सही और गलत में फ़र्क करना भूल गई हो। ना ही बड़ों की इज्जत का ध्यान है और ना ही दोस्ती का। अने उस लड़की से बहुत प्यार करता है जो अब उसकी पत्नी है, और तुम। मॉम क्या बोल रही हो? पत्नी? माय फुट। उन दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। मुझे पता है नैना की जो फ़ोटो मैंने प्लांट की थी उसे वह अने का प्लान समझकर उससे नफरत करती है, और अने उसकी मर्जी के बिना उसे कभी नहीं छुएगा। बात करते हुए भी दोनों इतना झिझकते हैं, करीब क्या खा गए होंगे। नताशा, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी तरह छोटी है। पति पत्नी के बीच एक वही रिश्ता नहीं होता, उनके बीच रिश्ता होता है एक विश्वास का, आपसी समझ और तालमेल का, एक दूसरे के काम आने का, हर परेशानी का मिलकर सामना करने का। और इस बात को तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो कि वह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उन्होंने फिर उसे समझाने की कोशिश की थी। आप मेरी मॉम हो या उनकी वकील? आई हेट नैना। मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उस दिन भी उसे अने ने बचा लिया, वरना जो ड्रग्स मैंने उसे धोखे से दी थी वह उसकी जान ले लेती या उसे पागल तो कर ही देती। मैं हार नहीं सकती। वह और भी कुछ कह रही थी, लेकिन उनमें आगे और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी। वह चुपचाप नीचे आ गई, मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखा और बाहर निकल गई, जहां अने उनका वेट कर रहा था। आज उन्हें अपना बेटा सही लगा था और नताशा, वह सच में बस उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। चलो अने। उनका सर अचानक से भारी हो गया था। रह रहकर नताशा की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। क्या हुआ मम्मी? आप ठीक तो हो ना? नताशा ने कुछ कहा आपको? मैं अभी उसे। वह उनकी हालत देखकर परेशान हो गया था। नताशा नहीं मिली मुझे। मेरा दिल घबरा रहा है। तू मुझे जल्दी घर ले चल। आगे अने ने कुछ नहीं कहा। उनकी हालत अजीब सी थी, पसीने से भीग गई थी वह। अने खुद भी घबरा गया था। वह तेजी से ड्राइव करते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले गया था, और रास्ते में ही उसने नैना को भी वहां पहुंचने का मैसेज कर दिया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वह बेहोश हो गई थी। वक्त पर मेडिकल एड मिलने से उनकी हालत खराब होने से बच गई। नैना वहां पहुंच गई थी। डॉक्टर ने बोला कि वक्त पर आ जाने से उनकी हालत ठीक है, नहीं तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। किसी भी तरह का स्ट्रेस उनके लिए खतरनाक हो सकता है। वे दोनों उन्हें घर ले आए थे। नैना और अने इसके लिए खुद को जिम्मेदार मान बैठे थे, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई थी वह खुश नहीं थी। आज अने ने उनकी बात मानने से भी मना कर दिया था। वे दोनों अपनी सोचों में ही गुम घर पहुंच गए थे। नैना और अने सहारा देकर उन्हें अंदर ले आए। नैना उनके साथ रूम में थी। अने ने सबको बोल दिया था कि उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। तो दोस्तों, क्या लक्ष्मी जी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो नैना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।